जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं 2025 में आषाढ़ अमावस्या कब है, किस दिन स्नान दान का कार्य किया जाएगा, किस दिन भगवान का पूजन किया जाएगा, अमावस्या की तिथि के दिन क्या दान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। इस अमावस्या को हलहारणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। स्नान दान के साथ साथ आषाढ़ अमावस्या को किसानों के लिए बहुत शुभ माना जाता है। यह दिन किसानों के लिए बड़ा विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आषाढ़ मास में पड़ने वाली अमावस्या के समय पर वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो जाता है और धरती नम पड़ जाती है। धान की बुआई के लिए यह समय उत्तम होता है। आषाढ़ अमावस्या इसलिए इसे हलहारणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन कुछ जगहों पर हल का भी पूजन होता है। किसान इस दिन अपने हल की पूजा करते हैं, जिससे कि खेती अच्छी होती है और भगवान शिव से वे प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसल हरी भरी रहे और उनके घर में अन्न धन की कोई कमी ना हो। इस दिन हल का पूजन किया जाता है और पितृ पूजन का भी विशेष महत्व है। इस मास की आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि 25 जून को मनाई जाएगी। तो आप सभी को मेरी तरफ से आषाढ़ मास की अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी अपनी कृपा सदैव आप पर बनाए रखे। अमावस्या तिथि समर्पित होती है पितरों को। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि अमावस्या तिथि पर स्नान करने से, दान करने से और पितरों का स्मरण करने से, उनके निमित्त दीप दान करने से पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी आत्माएं तृप्त हो जाती है, तो हमारे जीवन में खुशहाली स्वतः ही आ जाती है। इसके अलावा अमावस्या तिथि समर्पित होती है माता लक्ष्मी को। जैसे कि हम दिवाली पर माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक अमावस्या पर माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना करने पर घर में आर्थिक तंगी नहीं रहती। इसलिए बहुत सारे भक्त ऐसे भी हैं जो अमावस्या तिथि पर व्रत धारण करते हैं। अमावस्या तिथि पर व्रत धारण करने से पितरों की आत्माएं भी तृप्त होती है, पितरों की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा भी इस व्रत को धारण करने पर होती है। तो अमावस्या तिथि प्रत्येक मास की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से बहुत अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन देखिए, सबके लिए गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव नहीं होता है। तो अपने घर में गंगा जल मिश्रित जल से या किसी पवित्र नदी के जल आपके पास हो तो उसको स्नान के जल में मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। सुबह जल्दी अगर हम सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं तो उससे हमें गंगा स्नान करने के समान ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रयास कीजिए कि सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। उठकर सबसे पहले आप अपने घर की थोड़ी साफ़ सफाई ज़रूर कर लीजिए। वैसे तो अमावस्या तिथि पर बहुत अच्छे से घर की साफ़ सफाई करनी आवश्यक है, लेकिन सुबह सुबह इतना नहीं कर पाते, तो घर का मुख्य काम दिन में कर सकते हैं। दिन में कभी भी जो घर की साफ़ सफाई होती है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय जैसे कि झाड़ू लगा लीजिए और अगर संभव हो तो पोछा लगा लीजिए। नहीं हो तो मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव तो अवश्य कीजिए। घर की चौखट को सुबह सूर्य उदय होने से पहले अवश्य धो लेना चाहिए। इसके बाद आप स्नान कर लीजिए। स्नान आपको जिस पात्र में करना है उसमें सबसे पहले आपको गंगा जल ही डालना है, उसके बाद जल से भरकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और सबसे पहले अपने घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। शुद्ध जल से अपने पूरे घर में छिड़काव कीजिए। उसके बाद घर के मंदिर में आकर विधि विधान से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। जो भी देवी देवताओं के विग्रह आपके पास हैं उनका अभिषेक आपको आज के दिन जरूर करना चाहिए। विग्रह स्वरूप में जो भी देवी देवता हमारे घर में हैं उनका अभिषेक आपको अमावस्या और पूर्णिमा पर जरूर करना चाहिए, ठीक है। अगर आप रोज़ नहीं कर पाते हैं, तो जैसे कि बड़े विग्रह है, आप उनका रोज अभिषेक नहीं कर सकते, तो ऐसे में जो शुभ तिथियां होती हैं उन तिथियों पर आप अभिषेक अवश्य कीजिए। सभी देवी देवताओं का वस्त्र श्रृंगार करने के बाद उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीज़ें अर्पित करके उसके बाद यथाशक्ति फल या मिठाई गुड़ शक्कर जो भी आपके पास है भगवान को भोग लगा दीजिए। इसके बाद आरती कर लीजिए। मतलब जो भी आपकी नित्य की पूजा होती है, जैसे भी आप अपने रोज की पूजा करते हैं, कोई मंत्र जप
करते हैं, कोई पाठ करते हैं, उस सभी कार्य को आप पूर्ण कर लीजिए और इसके बाद आपको आरती करनी है और क्षमा प्रार्थना करनी है। अब आप दान करेंगे, क्योंकि अमावस्या तिथि पर दान करना आवश्यक है। दान किस चीज़ का करना है? तो देखिए, आज जैसे कि अमावस्या तिथि है, तो अमावस्या तिथि पर आप किसी भी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन करा सकते हैं। ऐसा शास्त्रों का विधान है। पहले के लोग ये किया भी करते थे, लेकिन अब सबके लिए ऐसा करना संभव नहीं है। तो आप क्या करें, आप सीधा की सामग्री, जैसे कि कम से कम एक व्यक्ति का खाना जिस सामग्री से बन जाए इतना तो सामान होना ही चाहिए। और ये सामान आप कच्चा ले सकते हैं, जैसे दाल, आटा, सब्जी, चावल, फल, सब्जियाँ, जो भी आप दान करना चाहते हैं एक पात्र में रखकर मनस दीजिए। 3 बार जल का घेरा दीजिए और भगवान विष्णु को समर्पित करके दक्षिणा के सहित किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। ठीक है, भगवान विष्णु का जो भी दान होता है उसे किसी ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए या फिर मंदिर में दान करना चाहिए। अगर आपको कोई ब्राह्मण ना मिले तो यह दान आप किसी भी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने को कोई ब्राह्मण नहीं मिला है और आपने ये दान किसी को भी ऐसे ही पकड़ा दिया है। नहीं, कोई ज़रूरतमंद और कोई सुपात्र व्यक्ति ही होना चाहिए। अगर आपने ऐसे किसी भी व्यक्ति को दे दिया है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं है और आपने सिर्फ अपना ये कार्य पूरा करने के लिए कि बस मुझे तो देना है और मैंने दे दिया, तो आपको इसका उसके जो भी पाप है वो आपको लगेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। और अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि अमावस्या रविवार के दिन हो तो आपको पीपल की पूजा नहीं करनी है और ना ही तुलसी में पानी डालना है। लेकिन आप तुलसी में दीपदान कर सकते हैं। सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में भी आप दीपदान कर सकते हैं और शाम के समय भी तुलसी में आप दीपदान कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके घर के पास कोई मंदिर हो तो आप वहाँ जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं। कोई भी मंदिर हो, कोई शिव का मंदिर हो, किसी देवी का मंदिर हो, बजरंगबली का मंदिर हो, आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। और अगर कोई शिवलिंग हो तो आप उसका भी अभिषेक कर सकते हैं। आज के दिन थोड़ा जल, दूध, शक्कर और काले तिल से भगवान शिव को अर्पित करने से पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। जो दूध आप शिवलिंग पर चढ़ाएंगे वह दूध ताज़ा कच्चा दूध होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो बासी दूध रखा है और आपने उसी को चढ़ा दिया। नहीं, दूध बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए और पका हुआ भी नहीं होना चाहिए। तो अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों के बारे में जिन्हें आप अमावस्या तिथि पर करते हैं तो आपको उसका बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। देखिए, सबसे पहले आवश्यक है घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। और इसे दूर आप कैसे करेंगे? तो आप सबसे पहले अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ एक एक कपूर प्रज्वलित कर देंगे। और ये सब आप घर के अंदर से भी कर सकते हैं और बाहर की तरफ से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये डाउट होता है कि हम जो ये दीप प्रज्वलित करना है हम घर के बाहर की तरफ बैठकर करें या घर के अंदर की तरफ करें, तो आपको सिर्फ कपूर प्रज्वलित करना है। ये नहीं सोचना कि बाहर अंदर कहीं से भी आप कर सकते हैं। और फिर आपको माता लक्ष्मी का स्मरण करना है और अपने पितरों का स्मरण करना है और अपने पितरों से प्रार्थना करनी है कि वे हमारे घर से इस नकारात्मक जो ऊर्जा आई है उससे हमारे रक्षा करें। ये कार्य आपको प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा पर करना है। ठीक है, अब दूसरा उपाय क्या करना है? देखिए, एक रोटी बना लीजिए और वो रोटी मीठी होनी चाहिए। उसमें शक्कर या गुड़ कुछ भी मिलाकर आप मीठा बना कर लीजिए उसको, और उसको घी या तेल लगा दीजिए उसमें। अब इसके बाद उस रोटी के 3 टुकड़े कर लीजिए। एक टुकड़ा तो आपको गाय को देना है, दूसरे टुकड़े को आप कुत्ते को दे दीजिए और तीसरा टुकड़ा कौओं को देना है। देखिए, जैसे कि एक रोटी है तो उसमें 3 टुकड़े करेंगे। एक टुकड़ा तो हमें बड़ा रखना है और 2 टुकड़े छोटे छोटे रखने हैं। जो बड़ा टुकड़ा होगा वो तो आप गाय को दे दीजिए और जो दोनों छोटे टुकड़े होंगे वो कुत्ते और कौओं को दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि कौआ आएगा तो आपको तभी देना है। अगर कौआ नहीं है तो आप उस छोटे छोटे और उसमें से टुकड़े करके आप अपनी छत पर रख देना। को तब भी आएंगे या फिर कोई और भी पक्षी आएगा तो उनको खा लेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये भोजन होता है ये हमारे पितरों का होता है। इससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है, पितृदोषों से आपको मुक्ति मिलती है। किसी भी वजह से अगर पितर आपसे नाराज़ है, जिसकी वजह से आपके घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, जैसे कि धन नहीं टिकता या फिर कर्ज से परेशान है, संतान नहीं हो पाती, घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, तो इस उपाय को करने से आपको निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा।
प्रत्येक अमावस्या को आप इस उपाय को करिए। देखिए, इस उपाय को करने से आपके जीवन में बदलाव निश्चित है। ठीक है, ये रामबाण उपाय है, सबको ये करना है। और इस दिन स्त्रियों को क्या नहीं करना चाहिए।